जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्ज़ेक्टिव वन को। एग्ज़ेक्टिव वन वो ब्लॉक है जो कि सबसे करीब तरीन बनता है फ्रॉम मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि लोकेशन वाइज़ कौन सा सबसे बेहतरीन ब्लॉक है और किसकी एक्सेस सबसे अच्छी है। या आप कह लें कि फ्रॉम मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे सबसे कम टाइम या सबसे नियर ब्लॉक कौन सा है गुलबर रेजिडेंशिया इस्लामाबाद का। तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया हो जाना है कि एग्जेक्टिव वन तक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगता है और कितना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ता है, और साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि प्राइसेस का भी, और साथ आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ तक डेवलपमेंट इसकी पहुँची है और कौन सी स्ट्रीट्स आने वाले दिनों में डेवलप हो रही हैं और कौन से प्लॉट्स हैं जहाँ पे पोजीशन इस टाइम अनाउंस हो चुकी है। तो वीडियो का आगाज़ मैं करने लगा हूँ इस टाइम गुलबर्ग ग्रीन्स का जो मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ से। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और साथ साथ मैं आपको प्राइसेस सबसे पहले बताता चलूँ तो एग्जेक्टिव वन में जो प्राइसेस रेंज करते हैं वो 55-60 लाख आपका 7 मरले का नॉन डेवलप प्लॉट है, और सेमी डेवलप जो प्लॉट है वो आपको कॉस्ट करता है अराउंड 70-75 लाख से स्टार्ट होता है और तकरीबन 90-95 लाख तक। फिर जो लास्ट कैटेगरी आती है डेवलप पोजीशन की, वो तकरीबन 1 करोड़ 30 1 करोड़ 35 तक है। अगर कोई कैटेगरी का प्लॉट हुआ तो वो वेरी कर सकता है 5 से 6 लाख तक। फिर अगर बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला में आपकी अभी तक कोई ख़ास कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आपका 10 मरला फ़िलहाल नॉन डेवलप है। चंद एक प्लॉट है जो कि सेमी डेवलप कह सकते हैं या 20-30% डेवलप हुए हैं। बाकी ओवरऑल 10 मरला इस टाइम आपका नॉन डेवलप है। फिर एक कनाल कैटेगरी की बात करें तो एक कनाल आपके नॉन डेवलप प्लॉट कॉस्ट करते हैं अराउंड 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख से प्राइसेस स्टार्ट होती हैं। और कुछ ऐसे प्लॉट है जो बिल्कुल बैक साइड के हैं, वो उनकी प्राइसेस मज़ीद कम हैं। फिर एक कैटेगरी आ जाती है सेमी डेवलप या कटिंग के जो प्लॉट हैं उनकी, वो कॉस्ट करते हैं अराउंड 150-160 लाख से लेके 180-190 तक। फिर डेवलप पोजीशन जो प्लॉट है वो इस टाइम कॉस्ट करते हैं तकरीबन 2 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट आपके 3 करोड़ तक। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कैसी है, प्लॉट इट सेल्फ कैसा है। तो ये ओवरऑल है कि प्लॉट की प्राइसेस क्या चल रही हैं प्लॉट की। फिर बात आती है कि एग्जेक्टिव वन को कंपेयर करते हैं बाकी ब्लॉक के साथ, जैसे कि ए ब्लॉक है और डी मरकज़ के आसपास के जो ब्लॉक हैं जैसे कि सी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आई ब्लॉक, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक डेवलप हुए हैं। तो सी ब्लॉक में आपके इस टाइम प्राइसेस चल रही है ऑलमोस्ट 160 लाख से लेके 180-190 तक, जो कि डेवलप पोजीशन प्लॉट है 7 मरले का। और अगर बात करें आई और एफ़ की, तो वो भी ऑलमोस्ट आपके 1.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं और कॉस्ट करते हैं 180-170 तक। डिपेंड करता है बाकी लोकेशन कैसी है प्लॉट की। जो अच्छे ब्लॉक हैं या अच्छे प्लॉट जो हैं वो इस रेंज में फॉल करते हैं इस टाइम। फिर अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन या डिस्टेंस की बात करें, तो सबसे कम डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वो है एग्जेक्टिव वन का फ्रॉम इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेस वे। आपको ट्रेवल करना पड़ता है 5 से 7 किलोमीटर एग्जेक्टिव वन तक के लिए। फिर मज़ीद आपको 4 से 5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है डी मरकज़ तक जाने के लिए, या इसके सराउंडिंग के जो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से सी एफ आई जे, ये जो ब्लॉक्स हैं। तो जैसे कि अभी आपको आइडिया भी होगा या आपको बताता चलूँ कि ये फ़र्स्ट टाइम पोजीशन अनाउंस हुई है एग्जेक्टिव वन में, और पोजीशन अनाउंस होते साथ ही जो प्राइसेज आ चुकी हैं 7 मरला की, वो 130-140 तक ऑलरेडी जंप कर चुकी हैं। और प्रिडिक्शन यही है, और या कहने कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आने वाले दिनों में मज़ीद यहाँ पे प्राइसेस जंप करेंगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, सबसे करीब तरीन ब्लॉक है ये फ्रॉम मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। और साथ साथ अभी तक यहाँ पे कोई एज सच घर वगैरह नहीं बने हुए, रोड कारपेट नहीं है। तो जैसे जैसे यहाँ पे रोड कारपेट होते हैं या आसपास कोई घर बनता है, वैसे वैसे यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाएंगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आई ब्लॉक या बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उसके करीब करीब यहाँ पे प्राइसेस जानी है, जैसे जैसे साथ साथ यहाँ पे डेवलपमेंट होती जाएगी। बाकी ये है कि क्रेडिट देना पड़ेगा न्यू मैनेजमेंट को, जिन्होंने आते साथ ही काफ़ी ज़्यादा लैंड क्लियर करवाई है। सिर्फ ए ब्लॉक में नहीं बल्कि इस टाइम 6 से 7 ऐसे ब्लॉक है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड क्लियर हुई है, और लैंड क्लियर करते साथ ही वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट के साथ पोजीशन भी अनाउंस की है, जैसे कि एग्जेक्टिव वन में आपको फर्स्ट टाइम पोजीशन मिल रही है। इसके अलावा सी ब्लॉक में पोजीशन अनाउंस हुई है। के ब्लॉक में इंशाल्लाह जल्द ही आपको पोजीशन अनाउंस होती हुई दिखेगी कि जो प्लॉट आपके 5 से 6 साल से कटिंग के एरिया में थे या कह लेंगे सेमी डेवलप प्लॉट थे,
वो टोटली क्लियर हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, सेवरेज वगैरह, स्ट्रीट्स वगैरह सारी क्लियर हो चुकी हैं। बस ये कि पोजीशन अनाउंस होना बाकी है, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे 1 महीने के अंदर होपफुली आपको पोजीशन अनाउंस होती हुई दिखेगी। इसके अलावा वी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जो कि 900 सीरीज़ के प्लॉट्स हैं या उसके आगे के सीरीज़ के प्लॉट हैं, और साथ साथ सी ब्लॉक भी आपका क्लियर हुआ है। टी में जो लास्ट की स्ट्रीट्स थी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का काम आपको दिखा है पिछले 6 से 8 महीनों में। और अभी भी आप कह सकते हैं कि मीटिंग्स चल रही हैं मज़ीद लैंड परचेजिंग के हवाले से, कि जहाँ भी लैंड परचेज़ हो वहाँ पे ये गुलबर की मैनेजमेंट आपको लैंड क्लियर करके पोजीशन हैंड ओवर कर दे। जो जो लोग वेट कर रहे थे 10 15 20 सालों से अपने प्लॉट के लिए, तो ये एक ड्यू क्रेडिट देना बनता है नई मैनेजमेंट को। बाकी ये इस टाइम मैं दोबारा से आपको बता दूं कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मेन जो रोड है गुलबर्ग ग्रीन्स का, और मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ रिफा यूनिवर्सिटी के आसपास। ये सामने आप अगर बिल्डिंग देख पा रहे हो इस राउंड अबाउट के बैक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, ये रिफा यूनिवर्सिटी है। और ये राउंड अबाउट बनता है जहाँ से हम एक्सेस करेंगे एग्जेक्टिव 1 को। अच्छा, ये रिफा यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे बिकन हाउस स्कूल आ जाता है, और लेफ़्ट साइड पे है आपका डी ब्लॉक, और इसके बैक साइड पे भी दोबारा डी ब्लॉक है फार्म हाउसेस का, जहाँ पे 4 कनाल 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। टोटल अगर आपने टाइम नोटिस किया हो तो हमें तकरीबन 6 मिनट लगे, और बिल्कुल कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रैवल किया है, कोई स्पीड हमने नहीं लगाई। तो इस स्पीड में हमें तकरीबन टाइम लगा है 6 मिनट का एग्जेक्टिव 1 से इस राउंड अबाउट तक पहुंचने के लिए। तो इस राउंड अबाउट से हमारा जो डिस्टेंस बनता है एग्जेक्टिव 1 तक का, वो ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो 3 से 4 महीने पहले की, तो जिस रोड पे मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ ये सर सैयद एवेन्यू कहलाता है, जिसके लेफ़्ट साइड पे सारे फार्म हाउसेज हैं, फिर राइट साइड पे आपका ड्रीम हाइट्स है। ये सर सैयद एवेन्यू पिछले कुछ महीनों तक सारा नॉन डेवलप हुआ करता था। जब मैं वीडियोस बनाया करता था एग्जेक्टिव 1 की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था यहाँ पे ट्रैवल करना, क्योंकि टोटली आपका नॉन डेवलप रोड था, या अगर बारिश हो जाती थी तो इस तरफ आना तकरीबन नामुमकिन होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये काफ़ी हद तक कारपेट हुआ हुआ है, और मज़ीद कारपेट होने हैं टूवर्ड्स एग्जेक्टिव 1, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जहाँ पे स्ट्रीट नंबर हमारी 31 बनती है। इससे पहले पहले जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, और साथ साथ स्ट्रीट नंबर 15 है। इसके अलावा मेन रोड है हमारा एग्जेक्टिव 1 का, जो कि आके कनेक्ट करता है एग्जेक्टिव 2 को। ये सारे रोड इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कारपेट हो जाएंगे। कारपेट होते साथ ही आज जो प्लाट आपको मिलता है, बेशक नॉन डेवलप हो या डेवलप हो, उसमें प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी ये चीज़ भी आपको बताता चलूँ, जो कि 7 मरला के बैक साइड पे टोटली प्लॉट हैं, वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ होना मुश्किल है इस टाइम। और सेम इज़ द केस विद 10 मरला प्लॉट या 1 कनाल का प्लॉट है आपका बिल्कुल बैक साइड पे, तो वो बेहतर ये है कि आप सेल करके किसी ऐसे प्लॉट में आ जाए जो डेवलप एरिया के करीब तरीन है, अगर आपका बजट डेवलप प्लॉट अलाउड नहीं करता तो ये ओवरऑल मैं आपको बताता रहा एग्जेक्टिव 1 के हवाले से कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट की। जिनके प्लॉट हैं यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे प्लॉट लेना चाह रही हैं उनके लिए क्या सजेशन है। तो ओवरऑल एक आपको माइंड मैपिंग मैंने करके दे दी है कि किस तरह से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज करना है। और तीसरी बात ये भी करता चलूँ कि आपने मेरी लाजमी एक वीडियो देखनी है कि नॉन डेवलप प्लॉट ख़रीदते हुए आपने किस तरह फ्रॉड से बचना है, क्योंकि अमूमन ये भी देखा गया है कि लेट्स से अगर आपका प्लॉट 13 आप लेना चाह रहे थे, लेकिन आपको प्लॉट का विज़िट करवाया जाता है 15 या 16 का, क्योंकि वो प्लॉट एज़ कम्पेयर टू 13 प्लॉट के बेहतर होता है, और आपको गलत प्लॉट दिखा के कोई दूसरा प्लॉट बेचा जाता है। तो वो एक वीडियो आपने मेरी लाजमी देखनी है, ताकि नॉन डेवलप प्लॉट लेते हुए आप फ्रॉड से बच सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि उस वीडियो का लिंक भी इसके साथ अटैच कर दूँ, ताकि वो भी आप गो थ्रू कर लें। तो ये इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ एग्जेक्टिव 1 में। ये एग्जेक्टिव 1 का मेन रोड है, जो कि आगे कनेक्ट करेगा एग्जेक्टिव 2 को। इसके राइट साइड पे हैं 1 कनाल के प्लॉट, और इसके लेफ़्ट साइड पे हैं डी ब्लॉक का 4 कनाल और 5 कनाल का फार्म हाउस। तो ये है आपका मेन रोड। तो टोटल डिस्टेंस भी आपने देखा होगा, तकरीबन हमें 7 मिनट लगे होंगे एग्जेक्टिव 1 तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल एक स्लो स्पीड पे है। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे आते हैं तो आपको 5 से 6 मिनट या 7 मिनट मैक्सिमम लगने हैं, इससे ज़्यादा की ड्राइव नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक गुलबर्ग ग्रीन्स का एंड हो जाता है और ये सामने है मेन बुलेवार्ड, जो कि आगे कनेक्ट करते हैं एग्जेक्टिव 1 के एक कनाल के प्लॉट्स को और एग्जेक्टिव 2 को। और यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स हैं, डेवलप पोजेशन, नॉन डेवलप भी हैं, सेमी डेवलप प्लॉट भी हैं। मेन रोड से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं थ्रू सर सैयद एवेन्यू। मेन के फ्रंट पे भी आपके एक कनाल के प्लॉट हैं और बैक साइड पे भी एक कनाल के प्लॉट हैं, जो कि फेस करते हैं स्ट्रीट नंबर 15 को। अभी हम स्ट्रीट नंबर 15 को एक्सेस करते हैं। तो स्ट्रीट नंबर 15 को एक्सेस करते साथ ही हमारे लेफ़्ट साइड पे एक कनाल के फार्म हाउसेज हैं, एक कनाल के प्लॉट हैं, जो कि मेन बुलेवार्ड की बैक साइड बनती है। और राइट साइड पे भी एक कनाल के प्लॉट हैं। फिर ये मेरे राइट साइड पे आ जाती है सबसे पहली स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर 3, जहाँ पे एक कनाल के प्लॉट हैं और इसके दूसरी साइड पे बनते हैं 7 मरले के प्लॉट। स्ट्रीट नंबर 3 आ जाती है। स्ट्रीट नंबर 3 आपकी काफ़ी हद तक डेवलप पोजीशन है। और इससे अगली स्ट्रीट आपकी बनती है स्ट्रीट नंबर 11। ये भी डेवलप पोजीशन है पार्शली। टोटल स्ट्रीट कोई भी नहीं है जो आपकी 100% डेवलप पोजीशन हो, लेकिन स्ट्रीट नंबर 11 में भी आपको डेवलप पोजीशन प्लॉट मिल जाते हैं 7 मरला के। फिर स्ट्रीट नंबर 11 से आपकी आ जाती है स्ट्रीट नंबर 12। ये लेफ़्ट साइड पे मेरे सारे एक कनाल के प्लॉट जा रहे हैं, राइट साइड पे 7 मरला के प्लॉट हैं। स्ट्रीट नंबर 12 की भी सेम सिचुएशन है कि पार्शली आपकी डेवलप पोजीशन है, आपको प्लॉट मिल जाते हैं यहाँ पे। डेवलप पोजीशन प्लॉट भी मिलता है, सेमी डेवलप प्लॉट भी मिलता है और नॉन डेवलप प्लॉट भी मिल जाते हैं यहाँ पे। फिर स्ट्रीट नंबर 11 12 के बाद आपकी स्ट्रीट नंबर 13 आ जाती है। स्ट्रीट नंबर 13 का भी सेम सिनेरियो है फ़िलहाल कि पार्शली डेवलप है, डेवलप पोजीशन प्लॉट भी है, नॉन डेवलप प्लॉट भी है यहाँ पे। प्राइसेस का आपको बताते चलूँ, डेवलप पोजीशन प्लॉट आपका 130 135 के अराउंड। सेमी डेवलप प्लॉट कोई हुआ तो वो डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ प्लॉट आपका डेवलप है, उसके हिसाब से रफ़ एस्टिमेट आपको बताता चलूँ तो 70 75 से लेके 80 85 के अराउंड होना है। अगर बहुत ज़्यादा कोई डेवलप हुआ हुआ या कोई लैंड क्लियर हुई प्लॉट की तो मे भी हो सकता है कोई 90 95 तक हो। फिर इसके आगे आ जाती है हमारी स्ट्रीट नंबर 16 आ जाती है। फिर एग्जेक्टिव 1 की स्ट्रीट नंबर 1 आ जाती है। फिर इसके बाद आती है हमारी आखिरी स्ट्रीट है 31। 31 का भी आपका प्लॉट नंबर जो है 913, ये भी डेवलप पोजीशन है। इसके आगे के जो प्लॉट है वो भी डेवलप पोजीशन है और ये आपकी लास्ट स्ट्रीट बनती है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट नंबर 3 हो गई, डेवलप पोजीशन है 11 है, 12 है, 13 है, 7 है और 1 नंबर स्ट्रीट है, फिर 31 है। ये वो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे आपको डेवलप पोजीशन प्लॉट भी मिलते हैं और नॉन डेवलप भी मिल जाते हैं और सेमी डेवलप भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रीट नंबर 31 से इंटर होते हैं। ये भी मैं स्ट्रीट नंबर एक्सेस कर रहा हूँ 1 को, और स्ट्रीट नंबर 1 से आगे की जो स्ट्रीट है वो है स्ट्रीट 31। स्ट्रीट 31 से आगे अभी तक कोई नहीं स्ट्रीट डेवलप हुई। स्ट्रीट 32 भी नॉन डेवलप है, 33 भी नॉन डेवलप है, 36 भी अभी तक नॉन डेवलप है। तो 913 ये जो कॉर्नर का प्लॉट बनता है स्ट्रीट नंबर 31 का, स्ट्रीट 31 से हमने एंट्री की और यहाँ से इंटर होते साथ ही आपका नॉन डेवलप एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि आगे कनेक्ट करते हैं किरपा रोड को। फिर ये सारे एरिया ये अभी देख रहे हैं ना, ये अभी यहाँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये डेवलप पोजीशन प्लॉट है। इससे अगले जो प्लॉट है वो नॉन डेवलप है। ये वो लैंड है जो अभी तक परचेज़ नहीं की गई। फिर अगर इसके थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लॉट हैं जिनकी लैंड क्लियर है, लेकिन अभी तक डेवलप पोजीशन नहीं हुए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि अभी तक जो मेन रोड है जिसके थ्रू हमने एक्सेस करना है एग्जेक्टिव 1 के बैक साइड के प्लॉट्स को, वो मेन रोड डेवलप नहीं हुई। अगर वो डेवलप हो जाती है तो ये जो जहाँ पे मैं इस टाइम गुजर रहा हूँ, इसकी लैंड ऑलरेडी क्लियर है, गुलबर्ग के पास है, तो ये जहाँ पे पोजीशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे है परचेजिंग की। तो ये भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ आगे। अभी मैं एक्सेस करता हूँ जो आपका है किरपा रोड। ये सामने हमारा आ जाता है किरपा रोड। किरपा रोड के बैक साइड पे कह लें या साइड पे कह लें, ये हमारा सारा फिर एक कनाल के प्लॉट आ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक बार रुक के आपको दोबारा मेन रोड दिखा सकूँ। ये भी मेरे लेफ़्ट साइड पे सारा एग्जेक्टिव 1 है, राइट साइड पे दोबारा एग्जेक्टिव 1 है और बीच में किरपा रोड होने की वजह से यहाँ पे एक राउंड अबाउट बना दिया जाएगा ताकि एग्जेक्टिव 1 से आने वाले
अपने एग्जेक्टिव 1 के जो बैक साइड के प्लॉट है उनको एक्सेस करें, या फिर एग्जेक्टिव 2 के जो प्लॉट आते हैं, एग्जेक्टिव 2 का जो ब्लॉक है उसको एक्सेस करें, और कृपा रोड से जो लेफ़्ट साइड से आने वाले वो उस राउंड अबाउट के थ्रू राइट साइड को एक्सेस कर पाएँ विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ये थोड़ा सा आगे अगर राइट साइड पे आप मेरे देखें तो मेन रोड दोबारा स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे रुक के मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखा सकूँ जो मेन रोड था एग्जेक्टिव 1 का बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे मैं रुका था, जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेरे फार्म हाउसेस थे और राइट साइड पे एक कनाल के प्लॉट है एग्जेक्टिव 1 के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको कैमरे के थ्रू दिखा सकूँ यहाँ पे तो वो बेहतर हो जाएगा, बल्कि यहाँ से नहीं दिख रहा, मैं गाड़ी आगे रोक के आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो ये भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ कृपा रोड क्रॉस करके दोबारा जो एग्जेक्टिव 1 का मेन रोड है जहाँ पे मैंने पहले एक बार गाड़ी रोक के आपको दिखाया था। मेन बुलेवार्ड पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इस टाइम सबसे हाइटेड लोकेशन है। फिर लेफ़्ट साइड पे भी दोबारा स्लोप आपका स्टार्ट हो जाता है और राइट साइड पे भी दोबारा आपका स्लोप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको तीनों कैटेगरी के प्लॉट मिलते हैं, डेवलप पोजीशन, नॉन डेवलप और सेमी डेवलप भी। बिल्कुल कृपा रोड की बैक साइड के प्लॉट है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से पोजीशन अनाउंस भी हो चुकी है और वहाँ पे आप फिल फॉर अभी घर भी बना सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपको अल्टरनेट रोड के थ्रू आना पड़ता है जो कि अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ फ्रॉम मेन रोड। मेन रोड बिल्कुल इस रोड के बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बननी है सर सैयद एवेन्यू से जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगी। यहाँ पे एक राउंड अबाउट बनना है, फिर आगे एक और राउंड अबाउट है एग्जेक्टिव 2 के लिए, या आप कहने के एग्जेक्टिव 1 के जो बैक साइड के प्लॉट हैं वो वहाँ से उनको एक्सेस मिलनी है। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे इस मेन रोड पे प्राइसेस का आपको बताता चलूँ तो तकरीबन 160-165 के अराउंड है जो कि क्लियर प्लॉट हैं, या कह लें कि 30-40% क्लियर प्लॉट हैं। अगर डेवलप पोजीशन प्लॉट हुआ तो वो इस टाइम आपको मिलते हैं कम से कम 2 करोड़ के अराउंड। और अगर बात करें कि इसके अलावा जो कृपा रोड की बैक साइड के प्लॉट है डेवलप पोजीशन वो भी इस टाइम कॉस्ट करते हैं 2 करोड़ से ऑनवर्ड्स। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ जो जहाँ से ये मेन रोड स्टार्ट होनी और यहाँ पे आके कनेक्ट होगी। कोशिश करता हूँ कि अगर आपको वो जगह दिखा सकूँ। ये थोड़ा सा पीछे जाके कृपा रोड से मैं आपको कोशिश करता हूँ मेन रोड दिखाने की। ये जूम करते हैं थोड़ा सा। ये वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आते साथ ही मैंने गाड़ी रोकी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड पे मेरे फार्म हाउसेज़ हैं और राइट साइड पे एग्जेक्टिव 1 का एक कनाल के प्लॉट हैं। ये मेन रोड है जो कि आगे कनेक्ट करेगा जहाँ पे मैंने अभी गाड़ी रोकी है। तो ये अभी जूम करते हैं थोड़ा सा। ये अभी आपको शायद दिख रहा हो। ये स्ट्रेट रोड आना है और कनेक्ट करेगा इस टाइम जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और यही आगे रोड फिर कनेक्ट होगा एग्जेक्टिव 2 को या एग्जेक्टिव 1 के जो बैक साइड के प्लॉट हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया हो गया होगा कि 7 मरला और एक कनाल के कहाँ पे डेवलप पोजीशन प्लॉट है, कहाँ पे सेमी डेवलप प्लॉट और कहाँ पे आपको नॉन डेवलप प्लॉट मिलते हैं। और साथ मैंने आपको प्राइसेस का भी बता दिया। मेन रोड आपको स्टार्ट से भी दिखाया है, एंड से भी दिखाया है। एंड के जो प्लॉट है वो उनकी भी प्राइसेस बता दी। कृपा रोड के बैक साइड के जो कनाल के प्लॉट हैं उनकी भी प्राइसेस आपको बता दी हैं, और क्या सिचुएशन चल रही है ऑन ग्राउंड वो भी आपको मैंने विज़िट करवा दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी कोई क्यूरी हैं तो वो आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, या अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं या कोई सेल आउट करना चाह रहे हो, और या अगर आपको अपने प्लॉट की असेसमेंट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।